अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे प्यारे रसूल का मेहनत व मजदूरी करना, बकरियाँ चराना, बकरियाँ क्यों चराई, इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि देखने में तो हलीमा और अबू तालिब आपकी परवरिश कर रहे, खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे, लेकिन हकीकत में प्यारे रसूल की बरकत से वे खा रहे थे। अबू तालिब जिस पर अपने बच्चों का पेट नहीं भरा जा रहा था, वो अपनी क्या देखभाल करता, लेकिन प्यारे रसूल की बरकत से सबके पेट भरने लगे। बकरियां चराना। बचपन में अबू तालिब अपने यतीम भतीजे की अगरचे जिम्मेदारी उठाते रहे, मगर उस जमाने में भी प्यारे रसूल ने दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में बचपन नहीं गुजारा। इस उम्र में सब बच्चे खेल कूद में अपना समय बर्बाद करते, लेकिन आपको ये पसंद नहीं था। आपका लड़कपन हर तरह की बुराई से पाक रहा। आपको अपने चचा की गरीबी का एहसास था, इसलिए आपने बकरियां चरानी शुरू कर दी। अभी आपकी उम्र 10-12 साल ही थी, मगर लोगों ने आपकी शराफत और ईमानदारी के चर्चे होने लगे। जो लोग चाहते वो आपको अपनी बकरियां दे देते और आप मजदूरी पर उनकी बकरियां चराया करते। बकरियां क्यों चराई? अरबों में बकरियां चराने का काम कोई बुरा नहीं था, बल्कि बड़े बड़े अमीरों और शरीफों के बच्चे बकरियां चराते थे। दूसरे, आपको पूरी दुनिया की जिम्मेदारी दी जानी थी, तो इसके लिए आपको भी तैयार किया जा रहा था। बकरियां चराने से मेहनत की आदत पड़ जाती है, जिम्मेदारी का एहसास होता है, सेहत ठीक रहती है। बकरी कमज़ोर जानवर है और उसकी आदत इधर उधर को भागने की होती है। अगर लापरवाही बरती जाए तो कहीं से कहीं निकल जाए, और अगर गुस्से में आकर लाठी मार दी जाए तो जोड़ बंद टूट जाए। इसीलिए चराने वाले को बड़ी समझदारी, होशियारी और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। दीन से दूर इंसानों की भी यही हालात होती है, इसीलिए उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए भी बकरियों के चराने जैसी होशियारी, समझदारी और हिम्मत की ज़रूरत होती है, और उनके बात न मानने पर और उनकी तरफ से कड़वी कसैली सुनने पर बर्दाश्त करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरे, उन लोगों को बता दिया जो मजबूरी करना शान नबूवत या शान इल्म के खिलाफ समझते हैं कि मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं। इस तरह आपने इंसानों को मेहनत करके रोज़ी कमाने पर उभारा। दूसरे पर बोझ न बने, बल्कि खुद कमाकर खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। हर नबी ने बकरी चराई। प्यारे रसूल ने फरमाया, कोई ऐसा नबी नहीं जिसने बकरियां ना चराई हो। सहाबा ने पूछा, और आपने भी? फरमाया, हाँ, मैं कुछ सिक्कों के बदले बकरियां चराया करता था। एक बार आपने फरमाया, मूसा को नबी बनाया गया तो वो भी बकरियां चराया करते थे। दाऊद को नबी बनाया गया तो वो भी बकरियां चराते थे, और मुझे नबी बनाया गया तो मैं भी अज़्याद नामी जगह पर अपने घर वालों की बकरियां चराया करता था। कुरैश के शरीफों का सबसे शरीफ काम तिजारत करना था। हमारे रसूल जब बड़े हुए तो आपने भी यह काम शुरू किया। आपके बाप दादा भी तिजारत किया करते थे। आपके अबू तो तिजारत के लिए सफ़र में गए और उसी सफ़र से लौटते हुए मदीना में इंतकाल हो गए। बकरियां चराकर जो खूबी आपके अंदर पैदा हो रही थी, तिजारत के तजुर्बों ने उनको पक्का और पूरा कर दिया। दुनिया ने देखा कि अब्दुल्ला का यतीम जब बाज़ार में आया तो सब पर छा गया। हर कोई आपकी तिजारत की महारत और खूबियों की वजह से आपके साथ तिजारत करना चाहता था। प्यारे रसूल हाथ के सच्चे और बात के पक्के थे, जिससे जो मुआमला हो गया, जिस बात के लिए ज़ुबान दे दी, अब चाहे ज़मीन व आसमान क्यों न टल जाए और तिजारत में कितना ही घाटा क्यों न हो जाए, अपनी बात से पीछे हटने का सोचते भी नहीं थे। किसी से माल खरीदते तो देने वाले की मर्जी पर छोड़ देते। वो कम भी तोल देता तो गवारा कर लेते, मगर जब खुद किसी को माल बेचते तो खूब झुकता हुआ तोलते, यानी फालतू देते। कारोबार में जब लोग एक पैसे के लिए जान देते हैं, आदमी अपने फ़ायदे के लिए गलत रास्ता अपनाने से भी नहीं हिचकिचाता। देखो तो सही इस यतीम को कैसे दूसरों के फ़ायदे के लिए ज़िंदगी जीता है। इन्हीं खूबियों की वजह से आप मक्के में मशहूर हो गए। लोग आपका नाम लेने के बजाय आपको
अमीन और सादिक कहने लगे, जो किसी को धोखा न दे और झूठ न बोले। अभी आप 12 साल 2 माह 10 दिन के थे कि अपने चाचा अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए शाम देश की तरफ गए, लेकिन इस सफ़र में आप रास्ते से ही लौट कर आ गए। रास्ते से लौट के आने का कारण ये बना कि रास्ते में ईसाइयों का एक बड़ा आलिम बुहैरा मिला। बुहैरा ने अपने किताबों में आखिरी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते थे कि उनकी अंतिम नबी के आने का यही समय है, इसलिए बुहैरा राहिबा भी आपका इंतज़ार करता रहता था। जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ बुहैरा की कुटिया के पास पहुँचे तो पहली बार बुहैरा राहिब ने अबू तालिब और आपके साथियों को खाने की दावत दी। उसने देखा कि सख्त गर्मी में बादल का एक टुकड़ा धूप से बचाने के लिए उन लोगों के ऊपर चल रहा था। ग्रुप के हर मेंबर को चेक करने के बाद बुहैरा की नज़र उस यतीम मोहम्मद पर जा टिकी। वह समझ गया कि बादल का टुकड़ा इसी बच्चे की वजह से साथ साथ चल रहा है। उसने अलग थलग होकर आपसे कुछ सवालात किए। आखिरकार ने पूछा कि क्या आपकी कमर को देख सकता है। आपके इजाज़त देने पर बुहैरा राहिब ने अपनी कमर पर गोश्त के उभार को देखा, जिसको मोहरे नबूवत कहते हैं। बुहैरा राहिब समझ गया कि ये बच्चा ही अंतिम नबी बनने वाला है। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद बुहैरा ने अबू तालिब से कहा कि अपने भतीजे को फ़ौरन वापस मक्का भेज दो, यहाँ पर दुश्मनों से इसकी जान को ख़तरा है। उसके बाद रास्ते से ही अपने गुलामों के साथ अबू तालिब ने आपको मक्का वापस भेज दिया। अरब में एक दस्तूर ये था कि अमीर लोग रुपया देते थे और दूसरे मेहनती लोग उस रुपये को तिजारत में लगाते थे और उससे जो फ़ायदा होता था उसको आपस में बांट लेते थे। प्यारे रसूल ने इस तरीके पर काम शुरू किया। मक्का में एक बड़ी अमीर औरत थी जिनका नाम खदीजा था। वो बेवा थी, इसलिए अपना सामान लेकर दूसरों को इधर उधर भेजा करती थी। प्यारे रसूल की ईमानदारी, शराफत और महारत की मक्के में धूम मची हुई थी, तो उन्होंने प्यारे रसूल को बुलाकर कहा कि आप मेरा सामान लेकर तिजारत करें, जितना नफ़ा दूसरों को देती हूँ उससे अधिक आपको दूंगी। आप राज़ी हो गए और उनका सामान लेकर शाम की तरफ चले गए। बीवी खदीजा ने अपने गुलाम मैशरा को भी प्यारे रसूल के साथ भेज दिया। इस सफ़र में प्यारे रसूल ने बड़ी ईमानदारी से तिजारत और अब तक जितना नफ़ा दूसरों को होता था आपको उससे भी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बीवी खदीजा भी आपके काम से बहुत खुश हुई। तिजारत इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और अगर ईमानदारी के साथ करे। प्यारे रसूल फरमाते हैं, सच्चा अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ होगा। बेशक नबी, सिद्दीक़ और शहीद पक्के जन्नती हैं, तो सच्चा और अमानतदार ताजिर भी जन्नती होगा, क्योंकि वह भी उनके साथ रहेगा। और यही तिजारत दोज़ख में भी ले जाती है अगर बेईमानी, धोखेबाजी से तिजारत की जाए। प्यारे रसूल एक मार्केट में गए और दूसरों को सामान खरीदते बेचते देखा, तो आपने फरमाया, क़यामत के दिन व्यापारियों को गुनाहगार लोगों के साथ खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये सामान बेचने में बहुत झूठ बोलते होंगे, सिवाय उन व्यापारियों के जो अपने कारोबार में अल्लाह से डरे और सच्चाई और ईमानदारी से काम किए। वह नेक और अच्छे लोगों के साथ खड़े होंगे। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। आज की हदीस को यहीं बंद करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।